हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक ग्रुप रीडिंग लेकर ठीक है। तो आपका जो आज टॉपिक रहेगा रीडिंग का वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके आने वाले 7 डेज कैसा रहेगा। ठीक है, आपके आने वाले 7 डेज में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, ये सब कुछ मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए। तो इस रीडिंग को कैसे देखना है, ऑफकोर्स जोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। ठीक है, मैंने जोडिएक साइंस को क्लब किया है ग्रुप्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा डिटेलिंग में। ठीक है, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, तो आप जिस भी जोडिएक साइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, सन मून राइजिंग जो भी है जैसे आप मानते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां पर आपको टाइम कोड मिल जाएंगे। टाइम कोड को क्लिक कर लीजिए, आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलने वाला है तब से लेकर 7 डेज आपको कैलकुलेट करके ये रीडिंग को देखना है। फाइन। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं ऐसे अपने सोल ट्राइब से मिल पा रही हूँ इस चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, तो यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके कमिंग 7 डेज में आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है फॉर योर कमिंग 7 डेज। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं टैरो देखूंगी। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कमिंग 7 डेज के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, चलिए। थैंक यू डिवाइन। एक एक करके देख लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके फाइन। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इम्बैलेंस आपके बाहरी दुनिया या फिर आपके जस्ट बिकॉज बाहर की दुनिया, बाहर की वर्ल्ड, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर थोड़ा सा आप इम्बैलेंस फील कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी इनर सेल्फ जो है, आपकी इनर वर्ल्ड जो है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस, ऊर्जाओं में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आप फेस कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करोगे आप? मेडिटेशन से, ऑफ कोर्स। ठीक है, मेडिटेशन से बढ़ के और कोई आंसर नहीं होता है जब बात इनर सेल्फ की होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो, आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप भी कहीं कभी कभार लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके, तो बहुत सिमिलर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि लोग आपके कान भर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको चीज़ों के लिए। मतलब क्या होने वाला है पता है, कि आपकी इंट्यूजन बहुत सारी जगहों पे आपको आंसर दे देगी। ठीक है, आपकी इंट्यूजन आपको गाइड करेंगी, आपकी इंट्यूजन आपको ये कह देंगी कि नहीं, यहाँ पर इसको ट्रस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं वॉट एवर दैट थिंग इज, या फिर जो भी वो पर्सन है, वो मैनिपुलेशन से टेम्प्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको इस रीडिंग को याद रखना है। ठीक है, टेम्पटेशन की ओर नहीं जाना है, आपको इंट्यूजन की बात सुननी है। ओके,
Someone you know is undependable and insincere. सी मैंने कहा कि कोई यहाँ पर है जो कोई पर्सन है शायद जो आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं, है तो बिल्कुल भी डिपेंडेबल नहीं, रिलायबल नहीं, सिंसियर भी नहीं, लेकिन आपको वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि येस दैट पर्सन इज वेरी वेरी डिपेंडेबल, वेरी वेरी सिंसियर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना है, आपकी इंट्यूजन की बात आपको गौर से सुनना है। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ओके, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो इस वीक में। हालांकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में अगर आप करियर में बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे या फिर किसी एक एरिया में आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत पास्ट ऑब्स्टिकल्स रिलीज होता वो आपको दिखेगा, लेकिन न्यू ऑब्स्टिकल्स भी आप एक्यूमुलेट करोगे इस वीक में। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। See, things will not always be this way, a change is coming। सो आपको बोला जा रहा है ये मत सोचो कि ऐसा ही रहने वाला है। सो विद दिस कार्ड आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज, 7 डेज की बात यहाँ पर चल रही है। 7 डेज के बाद सब कुछ सही होने वाला है। ओके, चेंज आ जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पर एक साइकिल चल रहा है, इसको साइकिल की तरह ही आपको लेना है। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स मैंने कहा कि हालांकि कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आप ओवरकम करोगे, लेकिन इस वीक में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप फेस भी करोगे। पास्ट ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर रहे हो, लेकिन न्यू ऑब्स्टिकल्स आप फेस भी कर रहे हो। ठीक है, तो डिवाइन आपको यही बोलने की कोशिश करें कि ये भी ऑब्स्टिकल्स कुछ ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं जिनको आप आगे भी ओवरकम कर लोगे। ठीक है, एंड लास्टली यस, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इस 7 डेज में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, लेकिन दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि ये आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि रिलीज होने के लिए ही भेजा जाएगा, ये ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स, ताकि आप एक्सेप्ट करो, आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, हम्बल वे में एक्सेप्ट करो, और ये ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाए आपके लाइफ से, रिलीज हो सके आपके लाइफ से। और जब ये प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स आप एक्सेप्ट करोगे हम्बल वे में, तो ये प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स रिलीज होना मतलब एक कार्मिक साइकिल रिलीज होना, जो कि आगे आप देख पाओगे 7 डेज के बाद। ऑफ कोर्स हम अगर 7 डेज की बात करें तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ आप झेल सकते हो, लेकिन यू शुड नॉट रिएक्ट ऑन दैट, यू शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, यू शुड नॉट शो योर एंगर, शो योर नेगेटिव फीलिंग्स। ठीक है, आपको अंदर बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर स्केल्स का कार्ड है, तो इट इज़ वेरी मच टेलिंग मी दैट यहाँ पर कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक साइकिल्स की बात आ रही हैं, और इसीलिए चीज़ें ऐसा थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि चीज़ों में जितना पॉजिटिविटी होना चाहिए आपके लाइफ में, उतना पॉजिटिविटी इस वीक में नहीं है। ठीक है, चलिए तो पर्सनल लाइफ को लेकर देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, जी। तो बेसिकली पर्सनल लाइफ के लिए मैं यही देख पा रही हूँ, जो भी आप पर्सनल लाइफ रिलेटेड अगर आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, चाहे वो रिकॉन्सिलिएशन हो, चाहे वो रीयूनियन हो, या फिर थर्ड पार्टी अगर आप फेस कर रहे हो आपके कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी हट जाए, अगर ये सब कुछ आप मांग रहे हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना ऐसा फील मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को इस वीक में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप जो भी कुछ अच्छी एनर्जी आप मांग रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, वो बेसिकली आपके हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और कहीं हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग आप ये भी देखोगे कि आपके पर्सनल लाइफ में बाहर के लोग इंटरफियर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी झेल रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा इस वीक या फिर 7 डेज की अगर मैं बात करूँ तो ये 7 डेज में थोड़ा सा और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें, या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर फोकस ना करके कहीं और ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, कहीं फैमिली हो सकता है वो, करियर हो सकता है वो, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन हाँ वहाँ पर ज़्यादा फोकस करें। पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा खुश आप हो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, रैदर मुझे यही दिख रहा है कि जो पास्ट एनर्जी आप झेल रहे थे पर्सनल लाइफ में, मायूसी, होपलेसनेस, या फिर रिग्रेट, या फिर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना, जितना प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो, केयर, रेस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, वो ना मिलना।
ठीक है, एफर्ट रेसिप्रोकेटेड ना होना, बैलेंस ना रहना, बैलेंस नहीं रहना पर्सनल लाइफ में, ये सब जो भी कुछ आप पास्ट में आप फेस कर रहे थे वो चीज़ कंटिन्यूड होता हुआ मुझे दिख रहा है इस वीक में, दैट इज कमिंग 7 डेज में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इंतज़ार की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, दिस वीक वुड बी अ पेशेंट वीक फॉर यू। ठीक है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको आपके इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दिस इज जस्ट दिस विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। ठीक है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, ये बस एक टाइम पीरियड की बात है। अ चेंज विल कम फॉर श्योर, द चेंज दैट यू आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग, और वो चेंज अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये कार्मिक साइकिल्स आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो जब ये कार्मिक साइकिल्स आप इजीली एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी एनर्जीज हैं ये धीरे धीरे ब्यूटीफुली रिलीज हो रही हैं, एंड द डिजायर्ड चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही हैं फॉर योर करियर, माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के करियर में। ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है, 10 of cups, beautiful. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, जो कि मैं नहीं लेती हूँ बट मुझे समझ में आ गया है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हैंग्ड मैन मैं बोलनी चाह रही थी यही चीज़ कि ऐसा नहीं है कि करियर में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है कि करियर में आप बस खाली हाथ लौटोगे इस वीक में, नहीं, 7 डेज में आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जो ऑब्स्टिकल्स आप पास्ट में फेस कर रहे थे उसको आप ओवरकम कर रहे हो करियर में, ये आपको दिखेगा। लेकिन न्यू चैलेंजेस, न्यू ऑब्स्टिकल्स ये एक्यूमुलेटेड हो रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पास्ट में जो करियर रिलेटेड जो भी कुछ आप फेस कर रहे थे वो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते न्यू चैलेंजेस, न्यू स्ट्रगल्स, न्यू ऑब्स्टिकल्स भी आप फेस करोगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि सब कुछ हट रहा है आपके रास्ते से एंड आप बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ो, नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए शायद आप वेट कर रहे हो यहाँ पर, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है ये। अगर आप स्टूडेंट हो तो न्यू कोई कॉलेज में एडमिशन, कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए अच्छे मार्क्स से, या फिर कहीं पर कुछ सिलेक्शन हो जाए, कहीं पर कुछ कोई जॉब मिल गया है आपको, ये कम्युनिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर ऐसी बात है तो वो इस वीक में वो न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा आई एम सॉरी टू से बट मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं, वहाँ पर वो जॉब आपको मिलेगा ही नहीं। इस वीक में वो न्यूज़ आप तक नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब सपोज इस वीक में वो न्यूज़ आपको नहीं मिला और ना मिलने पर अगर आपको ये लग गया कि नहीं ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, तो आप भूल करोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे ये सोचकर। ठीक है वो रखा हुआ, लेकिन जस्ट डिले होने वाला है। ठीक है, 7 डेज में वो न्यू बिगिनिंग, जो भी न्यू बिगिनिंग आप अभी अपने करियर में ढूंढ रहे हो, ठीक है, जो भी फुलफिलमेंट आप अपने करियर में ढूंढ रहे हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो शायद आप अभी फिलहाल करियर में वो फुलफिलमेंट अभी तक आपने नहीं देखा जितना आपको चाहिए। ठीक है, वो फुलफिलमेंट आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन साथ साथ सेम बात है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी में रहना है इस वीक में। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि वो चीज़ रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन इस वीक में वो आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो डोंट थिंक कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। अगर ये सोच लिया आपने तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप लोग। ठीक है जी, तो चलिए लास्टली हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही हैं। तो आपको करियर में बेसिकली इस वीक में क्या करते जाना है, आप जो भी मांग रहे हो उस पर भरोसा करना है कि भगवान मेरे लिए रखा हुआ है। चैलेंजेस अगर कुछ फेस करो तो फेस करो, अपना जो प्योरिटी है वो शो करते जाओ, कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है,
जो भी कुछ आप मांग रहे हो 7 डेज में नहीं मिलेगा, कमिंग 7 डेज में, लेकिन आप पेशेंट रहोगे, आप इंतज़ार करोगे, विश्वास रख के अपना जो काम है वो करते चले जाओगे, तो आने वाले टाइम में ये रखा हुआ है आपके लिए, सिर्फ प्रोटेक्टेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे पर्सनल लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, सारी चीज़ें रखा हुआ है, आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप काम करते जाओ, ठीक है। आप अपना जो काम है वो करते जाओ। लॉ ऑफ कर्मा, मैंने कहा कि कार्मिक एक साइकिल बेसिकली फेस करोगे इस वीक में, जो कि रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सब कुछ डिले एनर्जी आप फेस करोगे कि चीज़ें आपके हिसाब से इस वीक में नहीं चल रही हैं, बट यू नीड टू वर्क इट आउट, ठीक है। मतलब आपको हार्ड वर्क देते जाना है, मेहनत करते जाना है, बाकी सब कुछ आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ है। जस्ट कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो जाएंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा, ओके। आप आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है कहीं पर, ओके। और डाउट्स नहीं करना है, क्योंकि आगे ब्लेसिंग्स रखा हुआ, इट्स जस्ट अबाउट 7 डेज, ठीक है। ये सारी जिंदगी की रीडिंग नहीं हो रही है, तो आपको ऐसे ही इस रीडिंग को लेना है, फाइन। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि है टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न या फिर वर्गो, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर देख लेंगे कि कमिंग 7 डेज में क्या होने वाला है, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी, डिटेल्ड कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं टैरो चेक करूंगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बता दें मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए फॉर देयर कमिंग 7 डेज क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू डिवाइन। ओके, थैंक यू। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ओके, ठीक है। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं उसको लूंगी, ठीक है। 1 मिनट। जी, मुझे मिल गया है ये कार्ड, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ही आप लोगों के लिए आया है ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड, ओके। तो इस वीक में रादर मैं 7 डेज की बात करूंगी, ऐसे बोलूंगी कि कमिंग 7 डेज, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगा तब से आपको 7 डेज कैलकुलेट करके देखना है, ओके। तो ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत खुशियां महसूस होगी, बहुत हैप्पी फील करोगे, हैप्पी वीक रहेगा, नाइस। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस, ओके। करियर में भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो वैसे तो करियर में बहुत सही एनर्जी निकल के आ रही है, अबांडेंस देखोगे, प्रॉस्पेरिटी देखोगे, लेकिन अगर इस प्रॉस्पेरिटी, इस अबांडेंस को डबल करना है तो आपको बोला जा रहा है आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते जाना है। जितना हासिल करना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा अगर आप अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज करते हो। अगर मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे इंक्रीज करें, 100% तो अभी भी दे रहे हैं, खुद से पूछो कि कहीं कुछ कमी रह रही है क्या, अगर हाँ तो वो भी करो, कंप्लीट 100% एफर्ट्स पुट करो, ठीक है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ओके। तो जितना बड़ा कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, अपने स्पेशली मुझे करियर यहाँ पर दिख रहा है, ओके। आप एफर्ट्स लगाते जाओ। दिस वीक वुड ऑल्सो बी अ वीक, या फिर ये जो 7 डेज की हम बात कर रहे हैं, ये 7 डेज ऑफकोर्स विल बी अ वीक जहाँ पर आप प्रॉस्पेरिटी देखोगे, अबांडेंस देखोगे, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा आप खुद को जहाँ पर देखना चाहते हो, मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, बहुत कुछ सोच के रखा है अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। तो वो जो भी कुछ आपने सोच के रखा है, यू आर श्योरली गेटिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है। स्लोली ही सही, लेकिन आप पहुंच रहे हो। तो ये जो प्रोग्रेस है ये आपको देखने को मिल जाएगा दिस वीक, ठीक है, कि स्लोली ही सही बट आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। तो अगर फैमिली को लेकर कोई विश है वो फुलफिल हो रहा है, या फिर आपको लेकर आपके फैमिली का अगर कोई विश है, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब मिल जाना या फिर शादी हो जाना, जो भी विश है वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, आपके फैमिली को दिखेगा इस वीक में,
जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं, ठीक है। ओके तो अगर कुछ फैमिली यहाँ पर अगर कुछ फैमिली इसीलिए शायद ये आया है, ठीक है। पास्ट में अगर क्योंकि यहाँ पर फैमिली विशेस कम ट्रू है, यहाँ पर फैमिली सॉरो है, तो अगर कुछ बहुत टाइम से फैमिली को लेकर कुछ चिंता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से फुलफिल ना होना, या फिर फैमिली कुछ विश कर रहे थे कि आपको एक जॉब मिल जाए, वो सही से नहीं मिल रहा था, फैमिली को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ बात हो रही थी, ठीक है। फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी और उसके लिए आप भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो सौरों से आपकी फैमिली भी बाहर आ रही है, क्योंकि आपकी फैमिली का जो विश है रिगार्डिंग यू वो फुलफिल हो रहा है इस वीक में, ठीक है। ये क्या है ये आपको ज़्यादा पता होगा, अगर बाकी कार्ड्स में मुझे दिख जाए टैरो में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके तो आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, और आप तो अपने काम पे फोकस कर रहे हो, लेकिन जेलस होने के लोग आपको बहुत मिलेंगे इस वीक में, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभल के रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। किससे आप अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा सा देखना है। इविल आइज लग सकती है आपको, कहीं पर कोई कुछ आपको खाने के लिए दे रहे हैं वो ना खाएं, ठीक है। या फिर किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में जाने के लिए डिसीजन ले रहे हो, वो वहां पर थोड़ा सा आपको देख के आगे बढ़ना है। फाइन, यस। इसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप तो सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सक्सेसफुल हो रहे हो। आपके जो नियर फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो बहुत खुश होंगे, लेकिन रिलेटिव्स के साथ कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। मतलब रिलेटिव्स, आपके जो रिलेटिव्स हैं, 1 मिनट, कैमरा का कुछ इशू हो रहा है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है, ठीक है। A meeting with a stranger could be important. ओके, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है कि न्यू किसी पर्सन से आप मीट करो, या फिर करियर एरिया में न्यू किसी पर्सन से न्यू किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप, कहीं पर आपको कोई न्यू जॉब मिल रहा है किसी के थ्रू, ठीक है। तो मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट दिस वीक। वाओ, अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस, ऑफकोर्स, मतलब अरेंज बिजनेस मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज, ठीक है। तो जो भी है मैंने वही कहा कि अगर शादी के लिए आपके फैमिली मेंबर्स काफ़ी टाइम से आपको बोल रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, या फिर जो भी है, तो इस वीक में शादी की वाइब्स मुझे फील हो रही है, ठीक है। शादी फिक्स हो रहा है, कमिटमेंट मिल रही है, फैमिली मान रही हैं, ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। आपके अगर फैमिली से आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे तो एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, ये हो रहा है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, यस। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप उसी रोड पर इस वीक में, इस 7 डेज, आने वाले 7 डेज में चलने वाले हो, जिस रोड के थ्रू आप सक्सेस तक पहुंचने वाले हो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वंडरफुल। चलिए देखते हैं यहाँ से कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है कमिंग 7 डेज में। आपके पर्सनल लाइफ के लिए, मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के पर्सनल लाइफ के लिए डिवाइन क्या रखा हुआ है कमिंग 7 डेज में। पर्सनल लाइफ में आया है जस्टिस, ब्यूटिफुल, कोर्ट मैरिज, एंगेजमेंट, या फिर रोका। माय गॉड, सी हायरोफेंट का कार्ड, शादी के वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहे थे और यहाँ पर भी आ गया। तो यस, वो कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट के लिए आप वेट कर रहे थे, इशू फेस कर रहे थे कमिटमेंट में, तो कमिटमेंट मिल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। शादी की बात चल रही है। अरेंज मैरिज सेटिंग में भी अगर शादी करनी थी आपको और आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे थे, तो रिश्ते भी मिल रहे हैं एंड मैरिज डेट्स फिक्स हो रहे हैं, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि कोर्ट मैरिज तक किसी किसी के लिए हो रहे हैं, यस। जहां पर भी पर्सनल लाइफ में आपको जस्टिस फील नहीं हो रही थी, ठीक है, वहां पर वो जस्टिस फील होना शुरू हो जाएगा रिगार्डिंग इवन फैमिली विशेस। आपकी फैमिली कुछ विश कर रहे थे आपको लेकर, ठीक है, कि ऐसा होता है ना कभी कभार कि मम्मी पापा ऐसे विश करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे जॉब मिल जाए, एक अच्छा जॉब मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, ठीक है, और वो हो नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है, मैं अपने मम्मी पापा की विश भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। तो यस, आपको जस्टिस दिखने वाला है, ठीक है, कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं, कर्मा आपका साथ दे रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है जी। Ace of Pentacles, beautiful. This week would be
स्टेबल वीक, सिक्योर्ड वीक फॉर योर पर्सनल लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ में शायद ही कभी इतना स्टेबिलिटी, इतना सिक्योरिटी आपने फील किया होगा पास्ट में, ओके जो कमिंग 7 डेज में आप फील करने वाले हो। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, माई गॉड व्हाट कार्ड्स, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में इतना सिक्योर्ड, इतना स्टेबल कभी फील नहीं किया होगा, जो कि कमिंग 7 डेज में आप फील करने वाले हो, ठीक है। अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रेसिप्रोकेशन, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल रिस्पेक्ट, लव, जो भी आपने दिया था वो रेसिप्रोकेटेड हो रहा है अपने पार्टनर से, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कमिटमेंट, शादी की बात, सीरियस हो रहे हैं शादी को लेकर। रादर मुझे दिख रहा है कि कमिंग 7 डेज में आपके पार्टनर आपको आकर वो पुश दे रहे हैं कि कब शादी करनी है, चलो घर पे बात करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो और फैमिली नहीं मान रही थी, सो डोंट वरी, दिस कमिंग वीक इज दीज कमिंग 7 डेज आर योर डेज, ओके। आपके फैमिली मान रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अरेंज सेटिंग में भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आप कोई कनेक्शन में नहीं हो, बस आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए रिश्ते देख रहे थे ताकि आपकी शादी हो जाए और आप भी अरेंज मैरिज के लिए ही वेट करे थे, तो यस एक बहुत ब्यूटीफुल पोटेंशियल रिश्ता मिलने वाला है। उनके साथ ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, डिस्टाइन पार्टनर होने वाला है वो, ठीक है। अरेंज मैरिज सेटिंग में ही मिलने वाला है, लेकिन होने वाला है डिस्टाइन पार्टनर, फाइन। उनके साथ शादी फिक्स हो रही हैं बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है। कोर्ट मैरिज के डेट्स फिक्स हो रहे हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, रिसेंटली मैरिज हुई है, या फिर शादी शुदा जो भी जिंदगी है उसमें कुछ इशू फेस कर रहे हो आप, ठीक है, थर्ड पार्टी इन लॉज का इशू या फिर कुछ भी इशू, ठीक है, जहां पर आपको फील हो रहा था कि आप स्टेबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है, तो मदर इन लॉ की इशूज फेस कर रहे थे। तो इस वीक में, इस कमिंग 7 डेज में आपको वो इशू थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, ठीक है। आपके पार्टनर, हल्का इन द सेंस थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस कम है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। आपके पार्टनर आपको, आपके स्पाउस आपको आपके साथ दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो चलिए आपके करियर के लिए देखते हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, उन लोगों के लिए मैं एक मैसेज बता दूं कि इस वीक में आपको ऐसा कोई होगा, तो कमिंग 7 डेज में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप लोग सिंगल हो अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। लेकिन वहां से कोई एक ही आपको थोड़ा सा जांच के लेना है बेसिकली, क्योंकि वहां से बस एक ही होने वाले हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर, जिनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा जांच के लेना है, ओके। चलिए करियर देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है। ओके, समझ में आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से जो कि यहाँ पर आया था, और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो जीत की कार्ड है, ठीक है, सक्सेस की कार्ड है। और यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आप चल ही रहे हो सक्सेस के पाथ में, ये आपको इस कमिंग 7 डेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपका करियर फ्यूचर बहुत क्लियर दिखने वाला है आपको, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील होना है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर बिल्कुल दिख नहीं रहा है, कि हमारा जो करियर है वो कहाँ पे जा रहा है, आगे जा भी रहा है, सक्सेस मिलेगा भी, वो आपको देखने को मिल जाएगा इस कमिंग 7 डेज में, ठीक है। आप जो भी करते हो, अगर आपने कुछ न्यू वेंचर शुरू किया है उसमें भी, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, हर एक साइड से मुझे दिख रहा है, आपको दिख जाएगा कि यस यू आर ऑन द रोड ऑफ टुवर्ड सक्सेस, ठीक है। स्लोली ही सही, धीरे धीरे ही सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आप सक्सेस के रोड पे ही हो, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि आपका जो भी प्लानिंग है वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। आप बिल्कुल सही प्लानिंग आपने किया है, सही से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, फाइन। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस वीक में शायद पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है, तो नहीं जाना है, ठीक है। जो भी करना है अकेले करना है। आपके प्लानिंग कोई चोरी कर सकता है, आपका काम कोई चोरी कर सकता है, क्रेडिट कोई और लेके जा सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हो और आपके जो कैश
हैं, कोई और संभालता है, ठीक है, कोई कैश काउंटर में कोई और रहता है या फिर जो भी है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको देखना है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि आपका पाला कोई डिसलॉयल पर्सन के साथ पड़ सकता है इस कमिंग 7 डेज में, इन कमिंग 7 डेज में, फॉर योर करियर। आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, नॉट योर पर्सनल लाइफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए बात कर रही हूँ। किसी ऐसे पर्सन से जो आपके पीछे कुछ कर रहे हैं, चोरी या फिर धोखाधड़ी, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो बाकी तो भगवान से तो भर भर के मिल रहा है आपको, लेकिन लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जलन दिख रही है, इविल आइज दिख रही हैं आपके करियर को लेकर, कोई आपको ठग रहा है, ठीक है। आपके मुंह पे वो दिखा रहे हैं कि बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन पीठ पीछे वो ट्रस्टवर्दी नहीं होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। शायद इस 7 डेज में आपको भगवान दिखा भी देंगे कि दिस इज द पर्सन जो कि अब तक आपको ठग रहे थे, ठीक है, पकड़े जा रहे हैं कोई, ओके, चोरी करते या फिर आपको मैनिपुलेट करते पकड़े जा रहे हैं। बाकी मुझे फिनेंशियल फ्लो दिख रहा है इस वीक में। आप जो भी करते हो वहां पर आप फिनेंशियली आप हाई अप हो रहे हो, ठीक है, सैलरी हाइक हो सकता है। इस वीक में प्रमोशन की बात पक्की हो रही है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, न्यू डील्स क्रैक कर रहे हो, और आपके जो बोनस इंसेंटिव है वो आपको मिल रहा है, सैलरी हाइक हो रही है। अगर बिजनेस करते हो तो मुनाफा, बहुत सारे ऑर्डर्स एंड बहुत अचानक से एक प्रॉस्परस टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी और प्लानिंग है, ठीक है, करियर को लेकर, वो ब्यूटीफुली एक के बाद एक सक्सेसफुल होता जा रहा है, और आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है, और आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। जहां पर किंग एंड क्वीन की एनर्जी मतलब क्या, जहां पर आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो करियर को लेकर, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ऑन योर एंडीवर्स, ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि कौन आपके अगेंस्ट काम करे, ये भी आपको देखना है। आप इतना फोकस्ड, अगर अच्छी बात है आप काम पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको इसके जो भी ये पर्सन है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको नज़र रखना है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो सक्सेसफुल होते होते ही इनका ठगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस की तरफ आप काम करोगे, सक्सेस की तरफ, लेकिन सक्सेस की तरफ जा भी नहीं पाओगे इस पर्सन की वजह से। तो पहले इनको पकड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इनकी असलियत जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी के साथ भी ज्यादा आप अपनी सक्सेस स्टोरीज या फिर करियर प्लानिंग शेयर ना ही करें तो बेहतर है, ओके। इस वीक में आपको हार्ड वर्क, कंटिन्यूस हार्ड वर्क देने के लिए बोला जा रहा है। कंटिन्यूस आप अपने करियर में हार्ड वर्क देते जाइए, कुछ न्यू शुरू करें। और यहाँ पर मैं वही बोलने जा रही थी कि करियर में शायद आप कुछ न्यू शुरू कर रहे हो इस वीक में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कुछ न्यू शुरू करना है तो करो, इस वीक कमिंग 7 डेज में कर सकते हो आप, लेकिन किसी के साथ नहीं, अकेले, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपके लिए आ गया इस वीक, दिस कमिंग 7 डेज वुड बी अ न्यू, यू वुड नोटिस अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, इन योर लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक न्यू एनर्जी आप फील करने वाले हो। ब्यूटीफुल, ऐसा एक चेंज आप महसूस करोगे इस वीक में जिस चेंज के लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया था, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज, और जो कि बहुत पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, ठीक है, बहुत पॉजिटिव। यहाँ पर हर एक प्रेयर, आपके हर एक प्रेयर का आंसर आपको दिया जाएगा। जो भी भगवान को जहां पर भी आपने कॉल किया था, हेल्प मांगा था, वो हर एक कॉल आंसर्ड हो रहा है, हर एक प्रेयर सुनी जा रही है दिस कमिंग 7 डेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि जेमिनाई या फिर लीब्रा या फिर एक्वेरियस है तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख लूंगी कि आपकी कमिंग 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर कमिंग 7 डेज, ठीक है। मैं यहाँ से सबसे पहले आप लोगों के लिए डिटेल्ड चेक करूंगी, डिटेल मैसेज क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से। 1 मिनट, ये कार्ड आना चाहता है, ओके। ब्यूटीफुल, चलिए और भी देखते हैं। जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए डिवाइन प्लीज दिखा दीजिए, ओके।
ओके, थैंक यू डिवाइन। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? ओके, ठीक है, चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ओके, बिवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है। तो इस वीक में ये फीलिंग आ सकती है किसी ना किसी एरिया में, तो ये थोड़ा सा देखना है कि आप एम्बिशियस हो रहे हो या फिर ग्रीडी, ठीक है। तो ये एनर्जी बिल्कुल भी डिवाइन एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। और ये बहुत मैं कैसे समझाऊं कि बहुत ना सटल लाइन होती है, ठीक है। हमको लगता है कि वी आर नॉट बीइंग ग्रीडी, वी आर जस्ट बीइंग कम्पिटिटिव, वी आर जस्ट बीइंग एम्बिशियस, लेकिन वो एम्बिशियस में होते होते, कम्पिटिटिव होते होते कब ग्रीडी बन जाते हैं समझ नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। गेट बैक टू द बेसिक्स, ठीक है। लोगों के साथ कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है। लोग कितना खुश हो रहे हैं या फिर कितना जल्दी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ये देख के सोच के अगर आप सोचोगे कि हम कम्पिटिटिव बन रहे हैं, तो बेसिकली कम्पिटिटिव नहीं बन रहे हो, आप ग्रीडी बन रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंटेन करना है, आपको बेसिक से शुरू करना है, ठीक है। आप खुद के साथ खुद की कंपैरिजन करें, ठीक है। यस, वो मुझे सुनाई दे रहा है। फाइन, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि आप किसको ट्रस्ट करो इस वीक में, किसके साथ आप अपने लाइफ के प्लानिंग शेयर कर रहे हो, सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हो, क्योंकि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपको, एडवांटेज ले सकते हैं, आपकी पीठ पीछे गॉसिप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है जहां से भी टॉक्सिक एनर्जी आपको फील हो रही है इस वीक में, कमिंग 7 डेज में रादर, ठीक है। यस, किसी के साथ काम मत करो, मैं यही कहूँगी। यहाँ पर आ रहा है अगर कुछ न्यू शुरू करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद इस वीक, इस कमिंग 7 डेज में आप कुछ न्यू शुरू करने वाले हो। तो अगर कुछ न्यू शुरू करना है तो इट्स ओके, फाइन, शुरू करो, लेकिन अकेले, किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। ओके, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज बेसिक से शुरू हो रहा है कुछ, तो आपको शायद सब कुछ फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। न्यू स्किल्स मास्टर कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर आपको कुछ बिजनेस शुरू करना था, तो बेसिक से आप शुरू कर रहे हो। और जब हम बेसिक से शुरू करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो कितने आगे तक पहुंच गए हैं, हमारे वो सिबलिंग कितने आगे तक पहुंच गए हैं। ये नहीं सोचना है, ये आपकी जर्नी है, ठीक है। उनका जर्नी अलग है, यूनिक है। तो आपको भगवान ये चांस दे रहे हैं टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ताकि बेसिक से आप सक्सेस तक जा सको। उस पाथ को बना रहे हैं भगवान, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स ओपन कर रहे हैं, स्पेशली आपके करियर के लिए मुझे दिख रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी लाओ और उस पाथ को आज आप अपनाओ, ठीक है। किसी और के साथ कंपिटिटिव होके नहीं, कंपटीशन करके नहीं, बस खुद के साथ कंपटीशन करके कि कल मैं कैसा था, कल मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूं, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऐसा, क्योंकि ऐसा फील होने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, लोगों की तरक्की या फिर लोगों की जो प्रोग्रेस है उसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं खुद के लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहे हो आप इस वीक में। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा सारी जिंदगी नहीं चलने वाला है, चेंज विल कम, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी पॉजिटिव होने की जरूरत है। ग्रीडी हो जाओगे तो भगवान भी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजने में देरी कर देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो इस वीक में, पुराने दोस्त मिल सकते हैं। तो बहुत बी अवेयर कि आप कैसे क्या शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, क्या स्टोरी शेयर कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लोग आपके सामने दिखाएंगे कि दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, लेकिन पीठ पीछे कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मनी विल बी कमिंग टू यू, तो कहीं पर अगर कुछ पैसे अटक गए थे या फिर कहीं से अगर कुछ पैसे आने थे वो मिल जाएगा, लेकिन ये ना मुझे परमानेंट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस कमिंग 7 डेज में कुछ ऐसे पैसे आपको मिल सकते हैं, हो सकता है ट्रेडिंग से या फिर अचानक से एक अमाउंट, ठीक है, मिल सकता है।
ओके ऐसा मुझे दिख रहा है। इट्स नॉट दैट कि कहीं से एक स्टेबल इनकम या फिर आप उस मनी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। रैदर यस, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ताकि वो स्टेबल इनकम आपके लाइफ में आए जिससे आप सेटिस्फाइड हो सको, उसके लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज भगवान भेज देंगे ताकि वो आप ग्रैब करो एंड आप आगे बढ़ के ये जो स्टेबल इनकम है उसको आप अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो यस, करियर में एक न्यू डेजिग्नेशन, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। तो यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल इन दिस कमिंग 7 days। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा सा आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ फन करो, लेकिन सक्सेस स्टोरीज, करियर प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग ये सब शेयर ना ही करो, बस फन करो। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आ रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो बहुत लव, केयरिंग, रिस्पेक्ट ये सब फील करने वाले हो, मिलने वाला है आपको। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो किसी पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, आपकी मुलाकात हो सकती है इस कमिंग 7 days में, जिसके साथ एक रोमांटिक साइकिल आगे जाके शुरू हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। 9 of Swords, ब्यूटीफुल। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ये 4 कार्ड्स आए हैं तो ले लूंगी। ठीक है, ओके तो पास्ट की एनर्जी से बाहर आ रहे हो माय जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी पास्ट ब्रेकअप के ट्रॉमा, रात को नींद ना आना, इम्बैलेंस फील होना, एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना पर्सनल लाइफ में, ये सब कुछ जो भी आप फील करते आ रहे थे काफ़ी टाइम से, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, लेकिन उस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं थे क्योंकि आप तो बहुत प्यार कर रहे थे लेकिन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था उस रिलेशनशिप, बस अकेले आप प्यार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, अकेले आप एफर्ट डाल रहे थे। तो इस वीक में, इस कमिंग 7 days में आपको देखने को मिलेगा कि आपके वो जो पर्सन है वो भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आपका प्यार, केयर, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप रिसेंटली किसी किसी ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया था, और ब्रेकअप तो हो गया था लेकिन उसका जो टेल है वो अब तक था आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप उभर के आ नहीं पा रहे थे ऊपर। ठीक है, उनकी याद आना, उनको ना भूल पाना, ये सब बहुत कुछ हो रहा था, रात को सो नहीं पा रहे थे, आप बहुत दर्द महसूस कर रहे थे। तो इसी कमिंग 7 days में मुझे दिख रहा है कि न्यू कोई पर्सन का एंट्री होना, और एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कमिंग 7 days है उसमें आप हील हो रहे हो, हील होके बाहर आ रहे हो। ठीक है, ये जो दर्द है इससे आप हील हो रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, अभी हम बाहर जाएंगे, अभी हम इस दर्द से बाहर जाएंगे और मूव ऑन करेंगे। जब आप ये सोच रहे हो कि हम मूव ऑन करेंगे, तभी कहीं से एक न्यू पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, एंड आगे चल के एक रोमांटिक साइकिल भी इन्हीं के साथ शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है। पास्ट के जो भी दुख और दर्द है पर्सनल लाइफ को लेकर, वो हर एक दुख और दर्द से आप हील हो रहे हो। ठीक है, चाहे ये दुख और दर्द आपके लव लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, या फिर किसी भी एरिया में हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड ऑफ कोर्स। ठीक है, चिंता, स्ट्रेस, खुश ना होना, ये सब कुछ से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, चलिए करियर में देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है कमिंग 7 days में। मजिशियन, करियर में देखते हैं क्या होने वाला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स के करियर में। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए लेकिन मैं ये कार्ड्स लूंगी। न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि आया है ऑलरेडी, वही आने वाला है। ठीक है, ओके, ब्यूटीफुल शिफ्ट आप अपने करियर में आपको देखने को मिलेगा कमिंग 7 days में। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे करियर को लेकर, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हो, या फिर प्रेयर भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है, तो प्रेयर करके हो, कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा एक बिगिनिंग आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए मेरे करियर में, ऐसा एक चांस मुझे मिल जाए, ब्रेक थ्रू मुझे मिल जाए, यस दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस कमिंग 7 days। ठीक है, आपका वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, रियलिटी में बदल रही है। ठीक है,
कुछ स्टक था, मैंने कहा ना कहीं पर हो सकता है कुछ पैसे स्टक थे, या फिर आप न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे थे कि करियर में कुछ ऐसा मिल जाए आपको जहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी हो जाए, बहुत स्टेबल इनकम आ जाए, सिक्योर हो जाए मेरा करियर। ठीक है, तो यस, वो अपॉर्चुनिटीज, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बेसिकली आपको मिलने वाला है। तो आप होने वाले हो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर कमिंग 7 डेज में कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई आपको कहेगा कि जॉब कर ले, कोई आपको बिजनेस आइडियाज देंगे, या फिर आपके अंदर बिजनेस आइडियाज हैं और साथ साथ इस कमिंग 7 डेज में आपको जॉब ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज हो सकते हो कि बिजनेस करें या फिर जॉब करें। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप कंफ्यूज हो रहे हो अपॉर्चुनिटीज के बीच में कि ये अपॉर्चुनिटी चूज करें या फिर वो अपॉर्चुनिटी, बट ज्यादा देर तक कंफ्यूज नहीं रहोगे। ऑफ कोर्स आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स हो, इसका मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप माइंड लगाओगे, इंटेलेक्ट यूज करोगे एंड आप चूज करोगे एक अपॉर्चुनिटी जहां से आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो बट जा रहे हो टुवर्ड्स बहुत बहुत स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप अपने पावर को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ दिस वीक। करियर को लेकर मैं बोल रही हूँ कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव द पावर टू बिल्ड माई करियर इन अ वे आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होके निकल रहे हो, जहाँ पर आप आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हो कि भगवान ने मुझे ये चांस दे दिया है, अभी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है। ऑफ कोर्स एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो यस, यू आर गेटिंग दैट पावर, गेनिंग दैट पावर। आप एक अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, एक रोड एक्सेप्ट कर रहे हो और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, और वो भी क्या बेसिक है, आप स्टेबिलिटी की ओर ही जा रहे हो। ठीक है, ब्यूटीफुल इटर्नल बॉन्ड, भगवान के साथ आपका एक अलग बॉन्ड इस कमिंग 7 डेज में आपको फील होने वाला है, क्योंकि ब्लेस्ड होने वाले हो बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाइस। रेस्पेक्ट, खुद को रेस्पेक्ट करें, अपने काम को रेस्पेक्ट करें। ओके, पास्ट में जिन्होंने भी जो भी ग्रज हैं उनको निकाल के फेंक दें। ओके, उनको भी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर कुछ सही नहीं हुआ है आपके साथ, वहाँ पर आपको एटलीस्ट लेसन मिला है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करें। खुद के एबिलिटीज़ को रेस्पेक्ट करें, डिवाइन को रेस्पेक्ट करें। बाकी जो भी इस वीक में, इस कमिंग 7 डेज में आपके साथ होने वाला है वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि कमिंग 7 डेज में आपकी लाइफ चेंज ताकि हो जाए आगे चल के, उसके लिए बेसिक शुरू हो रहा है, उसके लिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि दिस इज द वे। ठीक है, इस वे को आपको आप अपनाना है, आजमाना है, एंड इसी वे के साथ आप आगे बढ़ोगे। बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आगे चल के वो चेंज आपको हासिल होने वाला है, जो चेंज बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो। ठीक है, सो वंडरफुल रीडिंग गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइशीज में से हैं तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख लूंगी कि आपके आने वाले 7 डेज में क्या होने वाला है आपके साथ, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे डिटेल्ड क्या प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं डिवाइन की तरफ से फॉर माय कैंसर, Scorpio, Pisces viewers. Okay. ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। ओके, तो किसी तरह का न्यूज़ के लिए आप लोग वेट करो इस वीक में। पेशेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ ये करियर रिलेटेड भी न्यूज़ हो सकता है, ये कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन किसी एक न्यूज़ के लिए गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स। ठीक है, किसी एक काम बन रहा है या फिर आपको मिल रहा है या फिर किसी से कम्युनिकेशन आपको मिल रही है, इस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। वेटिंग की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है,
अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। इस कमिंग वीक, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग मिलेगा उस दिन से लेकर 7 डेज आपको कैलकुलेट करके लेना है, ठीक है। तो किसी तरह का जर्नी प्लान कर रहे हो, इधर फिजिकल और मेंटल, ठीक है। मुझे ज़्यादातर तो फिजिकल दिख रही हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कमिंग 7 डेज में आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, वर्क रिलेटेड हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं कभी ट्रैवलिंग करना है, तो कमिंग 7 डेज में आप उस ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, कि टिकट्स बुक करना, होटल्स बुक करना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। और आप कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ पर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल आप जब भी ट्रैवल करते हो, आए हो कहीं पर, इधर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, करते आ रहे हो, या फिर वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रैवल आप करने वाली, ये जो जर्नी आप कवर करने वाले हो, वो शायद अकेले करने वाले हो, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ये जर्नी, ठीक है, विच इज अ वंडरफुल वन। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। तो इस वीक, दैट इज कमिंग 7 डेज में, किसी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जिनके साथ एक जर्नी हो सकता है आगे चल के। अगर ये न्यू पर्सन पर्सनल लाइफ में है तो यस, इस पर्सन के साथ एक साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। रोमांटिक साइकिल हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, यस। अगर ये प्रोफेशनल एरिया में है तो हाँ जी, इन्हीं के साथ मिलके प्रोफेशनली आप आगे बढ़ रहे हो, आगे चल के आपको देखने वाला है, ठीक है, देखने को मिलेगा। किसी पर्सन के साथ आपका कोई पार्टनरशिप हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो अ मीटिंग विथ समवन इज कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, ओके, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहोगे, थोड़ा सा केयर फ्री आप रहोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। केयरलेस भी मैं बोल सकती हूँ इस एनर्जी को, ठीक है, कि थोड़ा सा केयरलेस इस कमिंग 7 डेज में आप हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। वैसे तो कमिंग 7 डेज में स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको बहुत मिलेगा, हर एक साइड से प्रोटेक्शन बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। आपको गाइड किया जाएगा कि इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे मत जाओ, यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत है। जो भी न्यूज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, वो वेट करना वर्दी है या नहीं, ये गाइडेंस आपको इंट्यूजन के तौर पे भी मिलेगा, और आपको साइंस भी दिखाया जाएगा कि आप जो भी मांग रहे हो वो होने वाला है आगे चल के, आपको बस थोड़ा सा भरोसा रखना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ आपको इसी इसी 7 डेज में आपको मिलने वाला है, ठीक है। सॉरो ओवर अ लॉस, ओके, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आया, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, तो थोड़ा सा फिनेंशियल एरिया में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। फिनेंशियली आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। पैसे कहीं पर खो रहे हैं, या फिर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि शायद बहुत आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, मुनाफा बहुत होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको गाइडेंस तो दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से आपको ये दिखाया जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी करोगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर भी आप पैसे खर्च करोगे वहाँ पर। और एट द एंड ऑफ द वीक, दैट इज 7 डेज में आप थोड़ा सा फिनेंशियली लो फील कर सकते हो, फिनेंसेस को लेकर चिंता आ सकती है, ओके। फिनेंसेस को लेकर सेटिस्फाइड आप नहीं हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, फाइन। सी बार बार एक ही चीज आ रहा है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको ट्रस्ट करके आप मनी लेंड कर रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि यस, आई कैन सी दैट मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपको, माय गॉड, बार बार एक ही चीज। सो गाइज, यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ मनी, मटेरियल वेल्थ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इशू मुझे इस कमिंग 7 डेज में आता हुआ दिख रहा है। प्रोटेक्शन तो दिया जाएगा, सी भगवान सामने से आकर तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। भगवान सिर्फ आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पर नहीं जाना है, साइंस दिखा सकते हैं, लेकिन आप अगर इग्नोर करते हो साइन को और वहीं पर इन्वेस्ट करते हो, वहीं पर चीज़ों अपनों को लेंड कर रहे हो मनी, ठीक है, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत खर्चा कर रहे हो,
तो यस, मनी को लेकर बहुत टेंशन सताने वाली है आपको कमिंग 7 डेज में, अगर सही तरीके से आपने फिनेंसेस को नज़रअंदाज नहीं किया, मतलब सही तरीके से आपने हिसाब नहीं किया तो फाइन। पे अटेंशन टू योर वर्क, बहुत हार्ड वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फिनेंसेस को लेकर चिंता कर रहे हो, आप और ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा आप एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो काम पे, करियर फोकस बहुत हो रहे हो कमिंग वीक में, क्योंकि आपको फिनेंसेस के लिए बहुत टेंशन आने वाली है। ठीक है, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, जो कि ऑलरेडी आया है कि किसी तरह का वैकेशन प्लान कर रहे हो, या फिर वैकेशन लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर वैकेशन प्लान करने के लिए पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और जस्ट बिकॉज पैसे बहुत खर्च हो रहा है और आप और ज़्यादा करियर काम पे फोकस कर रहे हो टू टू गेन अगेन, कि आपको फिर से आपको पैसे फ्लो, मनी फ्लो आपको दिख जाए। ठीक है, फिर से आप अर्न करो, फिर से आपके जो बैंक बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए, ये सब कुछ। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड फिनेंशियली, यस अनसेटल्ड टाइम्स रहेगा, ठीक से प्लानिंग नहीं हो पा रही है फिनेंशियल एरिया में, और आपकी प्लानिंग के वजह से, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सही से, जस्ट बिकॉज आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, इस वजह से भी आपके फिनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी मुझे दिख रही है। फिनेंसेस बहुत, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे हो फिनेंसेस को, ठीक से आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो फिनेंसेस को। ओके, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, ओके। तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें सही रहेगी, लेकिन आपको फिनेंसेस पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, कहीं पर किसी फ्रेंड के पार्टी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, बर्थडे हो सकता है वो, शादी हो सकती है वो, लेकिन कितना आप खर्च करो, अपने साइड से कितना खर्च करो वो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप प्लान नहीं करोगे, आपके पास है तो खर्च कर रहे हो, लेकिन बाद में जाकर चिंता सताने वाली है, और बहुत चिंता सताने वाली है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैंडल योर फिनेंसेस प्रॉपरली। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बता दें मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, मैंने कहा ना पर्सनल लाइफ बहुत सही रहने वाली है। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस के लिए पर्सनल लाइफ। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अगर आप लोग न्यू हो, ठीक है, सॉरी सिंगल हो, न्यू क्यों कहा मैंने, ओके, अगर आप लोग सिंगल हो तो पास्ट जो भी कनेक्शन, जो भी पास्ट के आपके जो भी ब्रेकअप्स, ट्रॉमा, जो भी कुछ है, वहां से आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, मूव ऑन करके आप कहाँ पर जा रहे हो, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, जहां पर मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रपोजल मिल रहा है आपको, मीटिंग हो रही है न्यू पर्सन के साथ, एंड आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, जहां पर एक न्यू रिलेशनशिप, और वो न्यू रिलेशनशिप भी धीरे धीरे बहुत स्टेबिलिटी की ओर जा रही हैं। ठीक है, आगे चल के उनके साथ ही शादी फिक्स हो रही है, आगे चल के उनके साथ ही शादी हो रही है, सोलमेट, डेस्टाइन्ड पार्टनर से आपकी मीटिंग हो रही है, और उनके साथ मीटिंग होने के बाद पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आपके रिलेशनशिप में, जो भी कुछ आप जिनके साथ भी आप कनेक्टेड थे, जो भी आपके रिलेशनशिप्स थे, वो सब कुछ आप भूलने वाले हो, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल एक कनेक्शन आपको मिलने वाला है। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, लेकिन ढंग से कोई कमिटमेंट, शादी की बात नहीं चल रही थी, या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, हर एक नेगेटिव साइकिल से आप बाहर आ रहे हो कमिंग 7 डेज में, एंड एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर बहुत स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी के प्रपोजल दे रहे हैं। अगर फैमिली बीच में आ रही थी तो फैमिली बीच में से हट रही है, फैमिली के कॉन्सेंट मिल रहे हैं, फैमिली मान रहे हैं शादी के लिए। ठीक है, किसी किसी के लिए तो शादी की बात चल रही है फैमिली में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, अगर घर से कोई रिश्ते देखे जा रहे थे फैमिली से, तो वो एक ब्यूटीफुल रिश्ता मिल रहा है आपके लिए कमिंग 7 डेज में, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो और बहुत इश्यूज फेस कर रहे थे आप अपने मैरिड लाइफ में, ठीक है,
फैमिली का बीच में आना और बहुत इशू फेस कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है हर एक इशू से बाहर आ रहे हो। यहाँ तक कि किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने स्पाउस के साथ बाहर कहीं पर अलग रहने की डिसीजन ले रहे हो या फिर कदम ले रहे हो ताकि आप लोग अलग रह पाओ। ठीक है, पर्सनल लाइफ में आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हो, घूमने की प्लानिंग कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे कमिंग 7 डेज में दिख रहा है। चलिए देखते हैं करियर के लिए क्या आ रहा है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो करियर को लेकर अगर मैं बोलूँ ना, आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि कहाँ पर ट्रस्ट करके आप पैसे दे रहे हो, किसको ट्रस्ट करके आप पैसे दे रहे हो, कहाँ पर आप किसको ट्रस्ट करके पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं होने वाला है कमिंग 7 डेज में। जिनसे भी आप मिलोगे वो ट्रस्टवर्दी हैं। वो आपको सपोज कुछ आके बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये बहुत कुछ ये बुरा चल रहा है तो मुझे पैसे दे दो थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करके दे रहे हो, यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, आपको थोड़ा सा जांच के लेना है कि क्या सच में ये पर्सन सच में मांग रहे हैं जस्ट बिकॉज इनके लाइफ में प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको लोग ठगने वाले हैं। ठीक है, इस कमिंग 7 डेज में पैसों को लेकर, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, या फिर कहीं पर आपको ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। ओके, अच्छी बात है कि आप केयर फ्री एनर्जी में हो करियर को लेकर। आपको विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान आपको ज़रूर वो सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। दैट इज़ गुड। लेकिन फिनेंसेस को अगर इस फूल की एनर्जी में आकर आपने हैंडल कर लिया कि अरे मेरे पास अभी तो बहुत है तो खर्चा करते हैं, बाद की बाद में देखा जाएगा, ये अगर आप करते हो तो बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और मैंने अब यहाँ पर बता दिया कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत स्टक फील करने वालों, फाइनेंसेस को लेकर बहुत चिंता आने वाला है अगर फाइनेंसेस को आप केयर फ्री तरीके से हैंडल किया। ओके, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आपका रिजल्ट आ रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या फिर न्यू कोई जर्नी शुरू कर रहे हो आप रिजल्ट आने के बाद, कोई न्यू जर्नी। ठीक है, कहीं पर एडमिशन हो रहा है, कोई एक जॉब आपको मिल रही है, बिजनेस में कोई एक न्यू न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, न्यू शुरू करने के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो प्लान्स, ये सब होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ आपको मिल रहा है पेशेंटली हैंडल करो चीज़ों को। आप देखो, जांच करो कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, अगर है तो ग्रैब करो, आगे बढ़ो। रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है कि अरे हाँ मुझे तो एक जॉब चाहिए था तो मिल रहा है तो कोई भी ग्रैब करके आप आगे बढ़ रहे हो। अगर गलत चूज कर लिया और आगे जाके आपको सक्सेस नहीं मिला, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत हार्डवर्क आप दे रहे हो, उसके बाद भी आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप बहुत मायूस होने वाले हो। ठीक है, बहुत स्टक फील करने वाले हो। तो आपको बैठना है, पेशेंस एनर्जी में रहना है। ठीक है, धैर्य रखना है। ओके, रेस्टलेस नहीं होना है। आपको देखना है, जांच करनी है अपॉर्चुनिटीज को लेकर, और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है। ठीक है, बाहर से भी कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, कोई चांस बन रहा है अब्रॉड जाने का, ऐसा भी मुझे दिख रहा है इसी कमिंग 7 डेज में। राइट, काम के सिलसिले में आप बाहर कहीं पर जा रहे हो, जाने की प्रिपरेशन ले रहे हो, ये सब मुझे दिख रहा है कमिंग 7 डेज में। अगर आप लोग न्यू कोई जॉब, कोई पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस, स्टार्टअप, ये सब कुछ शुरू करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको जांच के लेना है कि किसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, क्योंकि हर एक पर्सन करियर में आपके लिए सही नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको देख के लेना है। फाइन, लेकिन हाँ, मुझे न्यू कुछ कोई एक न्यूज के लिए आप वेट कर रहे हो और आपको वो न्यूज मिल भी रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए यस कमिंग 7 डेज में मिल रहा है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, आप बहुत केयरफ्री हो, दैट इज नाइस। ठीक है, आप भगवान पर भरोसा करते हो, दैट इज नाइस। बट फिनेंसेस को इतना केयरफ्री तरीके से हैंडल नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कामली
मेंटेन करना है एनर्जी को, थोड़ा सा कामली हैंडल करना है चीज़ों को, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है, इमोशंस को डोमिनेट करना सीखिए व्हेन इट कम्स टू फिनेंसेस, ठीक है। बाकी यस, कुछ न्यू मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन मिल रहा है आप लोगों को, शायद आप लोग वेट भी कर रहे थे, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है ये, या फिर कोई न्यू ऑर्डर हो सकता है ये, कोई न्यू कॉलेज से कॉल हो सकता है, यूनिवर्सिटी से कॉल हो सकता है कि आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो गई है, ठीक है। ये सब कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, बट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीज़ें, ठीक है। इटर्नल बॉन्ड, ओके। तो पर्सनल लाइफ के लिए ये मैसेज आया है कि आप जिनके साथ भी आपने पर्सनल लाइफ में, जिनके साथ भी आप कमिंग 7 डेज में डील करोगे, यू आर बेसिकली हैविंग एन इटर्नल बॉन्ड विद दैट पर्सन, ठीक है। तो उस पर्सन के साथ एक अलग ही डिस्टाइंड बॉन्ड आप शेयर करते हो। चेंज ऑफ प्लेस, यस, मैंने कहा ना कि कमिंग 7 डेज में आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ बाहर कहीं पर सेटल हो रहे हो, या फिर आप एनर्जेटिकली नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है। काम के सिलसिले में मैंने कहा कि बाहर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, या फिर बाहर जाने के लिए तैयारी हो रही है, चांसेस मिल रहे हैं, ऐसा भी। एंड ट्रैवलिंग के लिए आप लोग कहीं पर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। कहीं पर कुछ ट्रैवल करने के बारे में आप सोच रहे हो, वैकेशन के लिए आप सोच रहे हो। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड, कान्हा जी से एक ही कार्ड लेंगे हम। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है, एंड थोड़ा सा आपको वाइजली चूज करना है कि कैसे आप फिनेंसेस को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप करियर को हैंडल कर रहे हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में से कौन सा अपॉर्चुनिटी आप केयरफुली चूज कर रहे हो, किस पर्सन को आप ट्रस्ट करो, ये थोड़ा सा आपको केयरफुली हैंडल करना है, सिलेक्ट करना है। बाकी आप आगे बढ़ते जाओ, डू नॉट लुक बैक, ठीक है। जहां पर जो भी चेंज आपको चाहिए, करियर में जो चाहिए, फाइनेंशियल एरिया में जो चाहिए, पर्सनल लाइफ में जो चाहिए, वो आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी मेंटेन करना है, रेस्टलेस नहीं होना है, ठीक है। और कमिंग 7 डेज में फिनेंसेस शुड बी योर फोकस, ठीक है। आपको फोकस में रखना है फिनेंसेस को, फाइन। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।